हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुजिन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई सभी स्टूडेंट पूरे जोर और शोर से यूपीएसआई 9,500 जो कि भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए लगे हुए हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कराएंगे जो कि अपने तद्भव और तत्सम से रिलेटेड है। हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका सबसे हिंदी के क्वेश्चंस हैं और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है ये सेशन आप सभी के लिए कि जितना क्वेश्चंस आपके अभी तक के एग्ज़ाम में आया हुआ है यूपी पुलिस में, यानी यूपी पुलिस मतलब कि कांस्टेबल और एसआई, ठीक है, कांस्टेबल और एसआई इन सभी दोनों एग्ज़ाम के सभी तत्सम और तद्भव के जितने सारे प्रश्न आए हुए हैं इस सेशन में आपको डिस्कस कराए जाएंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों में आप सभी क्या करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ठीक है। फटाफट एक बार शेयर करके और आप वापस आ जाइए। तब तक हम लोग इस क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं और आप सभी कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए विकल्प, कह रहा है ना कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द, ठीक है, ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि ज्येष्ठ का तद्भव शब्द पूछा है आपसे कि तत्सम शब्द, ज्येष्ठ क्या है आपका तत्सम शब्द है। तो आपसे पूछा क्या है, तो एक बार फटाफट, और ये देखिए आपका यूपीएसआई बैच 3, समझिएगा, यूपीएसआई बैच 3 14 दिसंबर 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे कि आप सभी को बताया कि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप सभी जरूर इस सेशन से जुड़े रहिए अंत तक। तो ज्येष्ठ शब्द जो है वो आपका तत्सम है। तो भाई साहब इसका तद्भव शब्द पूछा है। तद्भव का मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हुआ हो, ठीक है। तो तत्सम शब्द का पूछा है यही। ज्येष्ठ का तद्भव क्या है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र, ठीक है, अनुज छोटा। तो अब आपको हम कुछ इसके और डेप्थ में लेके चलते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या क्या आ सकता है। जैसे कि ज्येष्ठ जो है वो आपका तद्भव शब्द है, इसका ज्येष्ठ तत्सम है और इसका हिंदी क्या होगा आपका बड़ा, यानी कि तद्भव जो है वो आपका बड़ा होगा। परंतु ज्येष्ठ का सम्यक तद्भव शब्द जेठ है, ठीक है, समझिएगा। तद्भव जो होगा आपको कभी कभी जेठ भी मिलने देखने को मिलेगा, तो आप जेठ भी लगा सकते हो, ठीक है। और अब आपका क्या है, देवर। तो देवर जो है वो आपका, इसका जो ये खुद ही तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, तो द्विवर होता है, ठीक है। तो देवर का क्या होता है आपका तत्सम द्विवर होता है, ठीक है। और छोटा का कनिष्ठ होता है। छोटा का यानी कि ये तो बड़ा का हो गया ना, बड़ा का हो गया आपका ज्येष्ठ। और यहीं पे अगर हम बात करें छोटा का, तो छोटा जो है वो आपका तद्भव होगा। तो छोटा का यानी कि ये छोटा का, तो छोटा का क्या होता है आप जैसा कि जानते हैं कनिष्ठ। सभी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये हो सके कि आपके आने वाले एग्जाम में ये सभी फिर से दोबारा पूछे जा सके। तो कनिष्ठ जो होता है वो आपका छोटा का होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है वो आपको तद्भव शब्द जो है वो छांटना है, ठीक है। कि आपका तद्भव शब्द क्या है, आपके सामने है कपूर, मयूर, पक्ष और मानसिक। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं तो तद्भव का अर्थ क्या होता है, जो हिंदी वाले शब्द हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18/6/2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, द्वितीय पाली का। तो दोस्त आप जानते हैं कि तद्भव तद्भव जो है वो आपका कपूर है, बाकी मयूर जो है वो आपका तत्सम है, पक्ष जो है जो आपका तत्सम है, और मानसिक भी आपका क्या है तत्सम है। तो जो बचा वो कपूर, कपूर क्या है तद्भव है। तो भाई साहब इसका तत्सम क्या होता है, तो कर्पूर होता है, ठीक है। आप सुनेंगे एक गाना है कर्पूर गौरम, ठीक है। तो ये कर्पूर जो है वो आपका क्या होता है, कपूर का तत्सम होता है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा स्लाइड आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। आपसे क्या पूछा है कि तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि तत्सम और तद्भव का जो सही जोड़ा नहीं है वो कौन सा है, तो आप जानते हैं कि दधी दही बिल्कुल सही है, ठीक है। उष्ट्र और ऊंट, यानी ऊंट का तत्सम क्या होता है आपका उष्ट्र होता है, दही का तत्सम आपका दधी होता है, आप जैसा कि जानते हैं। और आपसे पूछा क्या तत्सम और तद्भव में ही बताना है। श्रृंगार
का श्रृंगार होता है। तो बचा जो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो कि आपका यूपीएसआई बैच 3 16 दिसंबर 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या हुआ, नज़र और आँख। नज़र और आँख जो है वो तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। तो नज़र और आँख का सही जोड़ा क्या होता है, तो आँख का तत्सम जो होता है वो आपका अक्षी होता है। आप सभी नोट डाउन कर लो, अक्षी, ठीक है, अक्षी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, अक्षी, और अगर आँख रहता तो आपका सही जोड़ा होता। क्लियर है, अक्षी और आँख इसका सही जोड़ा होता है। तो क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, कि इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। सेम वही क्वेश्चन है जिसका नज़र और आँख जो है वो सही जोड़ा नहीं है, अक्षी और आँख होगा, ठीक। बाकी दधि, उष्ट और श्रृंगार और श्रृंगार दोनों सेम है। अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये आप देखिए यूपीएसआई बैच 2 और 19 दिसंबर 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न में फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कि संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, सरल कहलाते हैं, उद्भव कहलाते हैं, या फिर कठिन कहलाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तत्सम ही कहलाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर भी उनका अगर रूप में परिवर्तित नहीं होता है तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगर इनका हिंदी शब्द में रूप परिवर्तित हो जाए तो इसे हम तद्भव शब्द कहने लगते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। फटाफट आप सभी कमेंट करो कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो आप जैसा कि जानते हो उष्ट है वो तत्सम है, दधि है वो भी आपका दही, दधि, ठीक है, चक्षु आँख, ठीक है। तो श्रृंगार क्या है आप बताओ, श्रृंगार का ये तद्भव है, और इसका तत्सम जैसा कि आप सभी पहले देखे थे पहले वाले क्वेश्चन में कि श्रृंगार होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, श्रृंगार, ठीक है। तो श्रृंगार का तत्सम जो होता है वो आपका श्रृंगार होता है, ठीक है। देखिए ये भी आपका यूपीएसआई बैच 2 और 20 दिसंबर 2017 का प्रश्न पूछा गया। तो सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं ताकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपसे ये सवाल फिर से दोहरा के पूछे जा सकते हैं। जालक का तद्भव क्या है आप बताओ। तो जालक का तद्भव जो कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जालक, तो जालक का चालक होगा क्या, ठीक है। तो जालक का होता है, जैसे कि आप सभी अगर नहीं जानते हैं तो जान लें कि कि जालक का तद्भव जो है वो आपका झरोखा होता है, ठीक है। आप हमेशा चीज़ों को समझिएगा, झरोखा शब्द जो है वो जालक का तद्भव रूप है, ठीक। तो और चालक, नालक और झलक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जालक का तद्भव पूछा था तो सिर्फ आप झरोखा कर दे। ये आपका उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं, ये भी आपका उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर का 2001 का पूछा हुआ प्रश्न है कि चतुष्पदी का तद्भव क्या है। चतुष्पदी तो फिर है क्या, चतुष्पदी जो है वो आपका एक तत्सम है। तो चतुष्पदी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चौपाया, चौपाई, चौपाया, चौपाल और चरपाई। तो आप इसका तद्भव क्या होगा फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए। तो इसका चतुष्पदी का नोट डाउन कर लेना कि चौपाई होता है, ठीक है। तो चतुष्पदी का तद्भव रूप जो होता है वो चौपाई होता है, और अन्य जो सभी हैं वो आपके तर्कपूर्ण नहीं है, वो आपका तर्क नहीं दे रहा है। चारपाई नहीं, चौपाया नहीं, चौपाल नहीं, तो चौपाई, चार पाई है ये ना, ये नहीं होगा। चौपाया है और ये चौपाल है, तो होगा क्या, चौपाई। सही तर्क देता है चतुष्पदी का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश, देखिए ये कांस्टेबल की परीक्षा के हैं 27, 19 और ये है आपका शिफ्ट 2। तो सभी क्वेश्चन आपके दोहराएंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। शहर, गांव, सड़क, खेत। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका सही रूप है। एक बार आप सभी फटाफट कमेंट करके और एक बार आप सभी बता दीजिए, ठीक है, कि शहर, गांव, सड़क जो है आपका कौन सा होगा। तो आप जानते हो कि ये जो है आपका बी करेक्ट आंसर है। आपको दिया गया है कि ग्राम का तद्भव, तो ग्राम का क्या होता है, आपका गांव होता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा, तो गांव होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तत्सम शब्द को पहचानिए आप। तो तत्सम शब्द को आप पहचानिएगा तो क्या है कि तत्सम निंद्रा, कान, मोर, बंदर। ठीक है, तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि निंद्रा जो होगा वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो नींद इसका तद्भव क्या होगा, निंद्रा का नींद होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका नींद होगा, आप नोट डाउन कर लो, नींद होगा। फिर अगर हम बात करें मोर का, तो मोर का क्या होता है तत्सम, तो मयूर होता है। ठीक है, बंदर का क्या होता है आप जान लो, तो सॉरी वानर होता है। ठीक है, वानर, ठीक, वानर। ठीक है, वानर होता है। कान का क्या होता है, तो कान का आपका कर्ण होता है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मैं एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, हाँ चलिए। तो कान का क्या होता है आपका कर्ण होता है, मोर का मयूर होता है, बंदर का वानर होता है और निंद्रा नींद। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें कि आपका ग्राम का पूछा है, यानी कि गांव, जैसा कि आप जानते हो मैंने पिछला टाइम कराया ये क्वेश्चन को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन क्या है कि तद्भव शब्द बने हैं। तो तद्भव शब्द कैसे बने हैं, तो आप जैसे कि जानते हैं कि संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, ठीक है, संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से, उर्दू शब्दों के बदलाव से या विदेशी शब्दों के बदलाव से, ठीक है, तो संस्कृत शब्द के बदलाव से, और ये आपके कांस्टेबल के एग्जाम में है 26/10/2018 प्रथम पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव, तद्भव का मतलब क्या है, माथा, सूर्य, आश्रु। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं कि इसका तद्भव क्या होगा, तो तद्भव इसका होगा आपका माथा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका माथा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माथा तद्भव शब्द है, माफी चाहूंगा, तो जिसका तत्सम क्या है, मस्तक है। जिसका तत्सम क्या है भाई साहब, तो मस्तक है। ठीक है, अब आप देखो ग्राम, अश्रु और जो सूर्य है वो आपका तत्सम शब्द है, जिनका तद्भव जो होता है ग्राम का गांव होता है, आंसू होता है। ठीक है, और सूर्य का आपका सूरज होता है, समझे। और ये सभी क्या है, तद्भव है। और ये जो है ग्राम, अश्रु और सूर्य, ये आपका तत्सम है। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लो एक बार, कि कहना क्या चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई साहब कि संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तित हुए, समझिएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं भाई मेरे तत्सम शब्द। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो भाई मेरे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क्या कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो पहचानिए आप कि तद्भव शब्द कौन है। पक्ष, कंगड़, पाषाण और प्यास। तो क्या है इसमें, आप सभी एक बार फटाफट बताइएगा। तो आपको हम बता दें कि जो प्यासा है, सॉरी प्यास नहीं है, प्यासा है, वो आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है, तो पीपासु। ठीक है, इसका क्या होता है तत्सम, तो पीपासु। आप सभी नोट डाउन करते हुए चलेगा, प्यासा का क्या होता है, पीपासु। जबकि पाषाण और कंगन और पक्ष जो हैं वो आपके तत्सम हैं। ठीक है, और ये आपके कांस्टेबल 2018 के द्वितीय पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आप चलिए यहाँ पे क्या दिया है कि तद्भव शब्द क्या है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि तद्भव शब्द है क्या। ठीक है, आपके पास क्या है, अचरज, अंगरक्षक, अंधकार और आशा। तो एक बार फटाफट आप सभी आंसर करके बताइए कि इसका क्या पूछा है, तद्भव। तो तद्भव शब्द क्या है, अचरज, आपके पास ऑप्शन है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अचरज, अंधकार और आपका अंगरक्षक और आशा। ठीक है, तो एक बार फटाफट आप सभी बताइए। तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका अचरज। ठीक है, अचरज क्या क्या होता है, तत्सम जो होगा वो आपका क्या होगा, आश्चर्य होगा। ठीक, अंगरक्षक का अंगरखा होता है। ठीक है, तद्भव, अंगरक्षक जो खुद ही तत्सम है, तो इसका अंगरखा। ठीक है, अंग रखा जो है वो आपका तद्भव है। अंधकार, अंधकार का क्या होता है, अंधेरा, समझते हैं ना, और नोट डाउन कर लीजिएगा, अंधेरा। और आशा का क्या होता है, आस। ठीक है, तो ये जो है वो आपके तद्भव हैं, और ये जो थे अंधकार, आशा और अंगरक्षक, ये आपके तत्सम थे। और अचरज जो है वो आपका क्या है, अचरज आपका तद्भव है, और आश्चर्य जो है वो आपका तत्सम है। ठीक है, तो
अब हम लोग चलते हैं ये तो आपका हो गया था ना तद्भव। तो तद्भव आपको बताना है, यानी कि कपूर, कपूर जो है वो आपका तद्भव है, ये आपने पहले देख चुका है, कर्पूर होता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और ये अगर सेशन पसंद आया, जहाँ कि आप देख पा रहे हैं, अगर अभी तक आप देखे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप सभी लाइक कर दीजिए सेशन को, और शेयर करना ना भूलें, हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट टॉपिक किससे टेस्ट देना है, आप सभी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो, जिससे आप टेस्ट देना चाहते हैं, जिसका आप, और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं एक बार फिर से बता दूं कि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होंगे। ऑल क्वेश्चन जो होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के होंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका यूपीएससी का हर एक क्वेश्चन आपके पास से जाएगा। अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको और कैसे कैसे प्रश्न चाहिए, किस टॉपिक से चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, लगे रहिए जोर शोर से, 9,500 भर्ती है, आप सभी ऑल द बेस्ट।